ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए, मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना। अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, इससे कोई अपराध ही नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, लिख लेना चाहिए। भजन करते हुए साधक को अपने को सबसे दीन मानना, सबसे आदेश त्रणादपि सुनिचेन। दूसरा, किसी से भी कपट पूर्वक वार्ता व्यवहार ना करना। निष्कपट व्यवहार करने में क्या जाता है? अपने भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर वो सीधे बाहर, जो बाहर बोल रहे हैं वही आपके अंदर चलना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो कैसे दर्शन दे देंगे आप कपट पूर्वक व्यवहार करते? निष्कपट व्यवहार, कपट पूर्वक व्यवहार ना करना, ये दूसरा। तीसरा, अपनी जिह्वा से कभी असत्य भाषण ना बोलना। इसका बहुत नारायण स्वामी जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था कि जिस जिह्वा से नाम जप करते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होगा। नाम तभी सिद्ध होगा। नाम सिद्ध होने का तात्पर्य बिना प्रयास के चले। ये सत्य भाषण भगवत स्वरूप है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार में, और झूठ बोलने से बढ़कर पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। चौथा, जो तुम्हारे सामने आवे और तुमसे बात करे या दृश्य दिखाई दे, उसे तत्काल पहले मन से प्रणाम करो। बिना प्रयास के भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चराचर जगत में जो तुम्हारे सामने, जैसे कोई व्यक्ति आया है तो राधा वल्लभ लाल जी आपकी जय हो, अंदर से मेरे प्रभु, अब बात करो। कोई भी कुछ भी, पहले प्रभु, ये वस्तु पहले नहीं थी, प्रभु थे, और ये बाद में नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। तो वर्तमान में हम वस्तु के अंतर्गत प्रभु को देखते हैं। पांचवा, न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरा धन है, न मेरे प्राण है, ये मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। धैर्य पूर्वक देखिए। अब आपको क्या चिंता रह गई? जब तन प्रभु को दे दिया, मन प्रभु को दे दिया, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, तो बोले इसका फल क्या मिलेगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, अनुभव में आ जाएगा। प्रभु अपने आप को दे देंगे। अति उदार, करुणा वरुणालय प्रभु। अगर आप थोड़ा सा भी अपनापन करेंगे तो उनका थोड़ा सा अपनापन बहुत बड़ा होता है। अपने तन मन धन सर्वस्व पर अपना अधिकार न करके अपने प्रभु का अधिकार। छठवां, एकमात्र पूर्ण श्रद्धा अपने आराध्य देव में, मेरी लाडली, मेरे प्रियालाल। सातवां, सदैव पराधीन रहना। अगर गुरुदेव के अधीन हो, इष्ट देव के अधीन हो, तो माया तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगी। अगर इष्ट देव और गुरुदेव की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो माया अधीन कर लेगी। हमेशा अपने को पराधीन देखना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये तन मन प्राण इष्ट देव गुरुदेव को समर्पित है। मैं वही करूंगा जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके विपरीत नहीं कर सकता। अब आप देखो, विपरीत करते हो कि आपको याद आता है कि मेरा शरीर गुरुदेव की धरोहर है, मैं इसके द्वारा कोई अनाचार दुराचार कोई गलत चेष्टा, मेरा मन गुरुदेव की धरोहर है, इष्ट देव की धरोहर है, इससे हम गलत चिंतन नहीं कर सकते। मेरा धन गुरुदेव की धरोहर, इससे हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे प्राण गुरुदेव को समर्पित, इसलिए हर श्वास मंत्र जपेंगे, बिना बुलाए भगवान दर्शन दे जाएंगे। आठवां,
आराध्य देव के सिवा अपना कोई नहीं है, ये हृदय में बैठा लेना। अपने वास्तविक है तो आराध्य देव ही अपने हैं। 9, अपने आराध्य देव के अनन्य चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना होने पावे। 10, अपने आराध्य देव से जो गुरुदेव ने संबंध दिया है, हर समय उसकी स्मृति रहना। क्या रहती स्मृति? मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, उनकी परिचर्या में हमारा जीवन समर्पित है, मैं उनकी दासी हूं। कभी सोचते हो आप? सोचो, तुम्हारा संबंध हो चुका है। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, 10वां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की। ये 10 भाव रखो। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के? कितनी बार सोचते हैं हम? जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण सर्वस्व को अर्पण कर देना। मेरा अधिकार नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्पण का मतलब ये होता है भाव। 6वां, अपने आराध्य देव में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना।